नमस्कार साथियों। देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कल एक बड़ी मीटिंग बुलाई और डीआरडीओ चीफ को निर्देश दिया कि कोरोना मरीजों के लिए आर्मी के संसाधन और अनुभवों का इस्तेमाल हो। क्योंकि देखिए, जब भी कोई महामारी आती है हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है। हमें ये पता है कि हमारे देश में कितने अस्पताल हैं, कितने मरीज आते थे पहले, उस हिसाब से हमारा सब कुछ अस्पताल और अस्पताल के अंदर की सुविधाएं बनी हुई थी। तो एक एवरेज था, मान के चलिए कि 5,000 मरीज़ रोज़ आते हैं। अब अचानक 1 लाख मरीज आने लगे, तो ऐसे में किसी भी देश की व्यवस्था चरमरा जाती है। और भारत तो एक विकासशील देश है, व्यवस्थाएं यहाँ बनाई गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अचानक ही इतना ज़्यादा मरीज आने से चीज़ें थोड़ा सा रुक जाता है और व्यवस्था बनाने में समय लगता है। तो इसको लेकर के रक्षा मंत्री ने कल एक बड़ी मीटिंग करी, डीआरडीओ चीफ को निर्देश दिया कि सेना का अनुभवों का इस्तेमाल हो, सेना के संसाधनों का इस्तेमाल हो। और ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि सेना अगर एक बार आ गई तो वो मिनटों में सारा कुछ, जितनी ज़रूरत है, जितनी रिक्वायरमेंट है, अस्पताल से लेकर के ऑक्सीजन से लेकर दवाई तक, सब कुछ वो सही तरीके से काम कर सकती है। हाँ, दवाई बनाना कंपनियों का काम है, लेकिन दवाई के सप्लाई को मेंटेन सेना कर सकती है। अब इस बात पे कल जब मीटिंग हुई तो उसके बाद से काफ़ी ये एक अच्छा संदेश गया है, क्योंकि अब इसमें एक और निर्देश दिया है रक्षा मंत्री ने रक्षा सचिव को, अजय कुमार को, कि देश के अंदर जो 67 जो हॉस्पिटल्स हैं कैंट एरिया के अंदर, कैंट मतलब कि वो सेना के अंदर होता है, उन 67 हॉस्पिटल्स को कोविड पेशेंट के लिए रिजर्व किया जाए, उनको चिकित्सा सेवा सुनिश्चित की जाए नागरिकों के लिए। क्योंकि वो कैंट के जो हॉस्पिटल होते हैं वो केवल सेना के लोग ही उसमें इलाज करवा सकते हैं, लेकिन वो आम नागरिकों के लिए खोला गया है। 67 हॉस्पिटल्स हैं। साथ ही साथ राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार को 150 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति का निर्देश दिया है, और इसके अलावा 1000 ऐसे और सिलेंडर डीआरडीओ के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को दिया जाएगा। जंबो सिलेंडर वो होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, और अभी आप लोग देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है ऑक्सीजन की, हॉस्पिटल्स बेड्स की और दवाई की। तो सेना को कहीं ना कहीं लगाना ही पड़ेगा, हॉस्पिटल्स के बेड तैयार करने हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई ज़रूरी है। बहुत ही भयंकर रूप से इस बार ये कोविड की सिचुएशन बनी हुई है, तो इस सिचुएशन पे कंट्रोल करने के लिए अब कहीं ना कहीं सेना का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और रक्षा मंत्री ने एक्शन लेते हुए इस पे अपना काम जारी किया और उन्होंने निर्देश भी दिया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है देश के लिए और देश की जनता के लिए। जय हिंद।